सुबह सुबह आज सास बहू और बॉलीवुड पहुंच चुका है एक बहुत ही खास मेहमान के पास, जिनके साथ आज हम करने वाले अपना डे आउट, यानी कि मदिराक्षी। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एकदम सुबह है, चाय वाय लेकर तैयार हैं अपना दिन शुरू करने के लिए। एक्चुअली मेरा बैग ऑलरेडी गाड़ी में पहुंच चुका है और मैं चाय रखना भूल गई थी और ये मेरे हाथ में आ गया। मुझे लगा कि मैं पहले चाय रख दूंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी, बट लिफ्ट होती बराबर मुझे इतना प्यारा सरप्राइज़ मिल गया। पूरी टीम मेरे सामने थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बट हाँ मैं इसमें अपनी चाय लेकर जाती हूँ रोज़ सुबह। और ये मेरी गाड़ी आ चुकी है लेने के लिए और मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलें और किस तरह से हम दिन अपना निकालते हैं, किस तरह से मैं सेट पर जाती हूँ, मेरा क्या रूटीन है। मैं चाहती हूँ आप लोग चलिए मेरे साथ और एक्सपीरियंस कीजिए। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए फटाफट जाते हैं, क्योंकि आज मदिराक्षी ऑलरेडी काफ़ी लेट है। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। Let's go. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं मदी के साथ। क्योंकि यहाँ पर मैं रोज़ आती हूँ और मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा डेली रूटीन है और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे फैंस हैं, जो हमारी ऑडियंसेस हैं, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि किस तरह से मेरा दिन शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं भगवान जी के दर्शन करती हूँ। इनफैक्ट मुझे आपके भी दर्शन होते हैं रोज़। तो हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। देखिए सनातन धर्म में हमारे 33 कोटि देवता हैं, जिसमें विराजमान हमारे सभी देवी देवता। जैसे दिनचर्या, हम अपना दिनचर्या डेली के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले हमको मंदिर प्रति कर शोधा, आए जहाँ तहाँ अतलित जोधा, गयों दशानन मंदिर माही, यति विचित्र सोई जात नहीं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। मदिराक्षी, नेक्स्ट प्रोसीजर हम क्या करने वाले हैं? पंडित जी से मैं आज्ञा लूंगी। थैंक यू पंडित जी, बहुत अच्छा लगा। बाबू आरोग्य Thank मस्तु, you. हमेशा मंगल का कार्य हो और हमेशा मंगल होगा। थैंक यू पंडित जी, बहुत ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की। बस अब यहाँ से हम अपने सेट पर जाएंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। तो चलिए भागते हैं। या इससे पहले मैं डांट पड़े। वहाँ भगवान नहीं बचाएंगे। चलिए फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब मैं रश्मि जी का जो शो कर रही हूँ, जगजननी माँ वैष्णो देवी, उसमें भी अंकित है। तो अंकित यहाँ पे एकदम है ना पर्टिकुलर है और बिल्कुल मेरे रूम के सामने वेट कर रहे हैं कि मैं बस जैसे ही मैम अंदर बैठे मैं स्क्रिप्ट दे दूँ और सुना दूँ। आइए बिल्कुल हम वेस्ट नहीं करते टाइम। लक्ष्मी जी जो हैं धरती पर आई हुई हैं और धरती पे जो उनका अवतार है, क्योंकि वो पूरे मुकुट के साथ भगवान के वेश में तो नहीं आ सकती, तो इसलिए उन्होंने जो वेश लिया हुआ है वो इन कपड़ों में लिया हुआ है, जो काफ़ी सिंपल सी जो गांव वाली होती हैं वो हैं। बट उनकी जो आँखें होंगी, जो उनकी आँखों में तेज़ होगा वो वैसा ही रहेगा। उनकी जो बिंदी है वो, क्योंकि उनका मार्क है जो बोलते हैं ट्रेडमार्क जैसे बोला जाता है, तो वो तो रहेंगी। बाकी मेरी जो विग है वो यहाँ पर रेडी है ट्रिम होकर। इतने बड़े बाल मुझे लगते हैं एंड दिस इज़ रियली हैवी, बहुत हैवी है, पूरा सर ऐसे होता है। तो इसके पीछे भी एक है, जैसे जब मैं विग लगाती हूँ तो सर ऐसे होता है, जैसे मैं मुकुट पहनती हूँ तो सर वापस सीधे हो जाता है। So just kidding. तो या दिस इज़ माई ड्रेस एंड जो हमारे दादा हैं जीतू दादा, वो मुझे अभी तैयार करेंगे बहुत सुंदर से। जो शिवानी तारीफ़ कर रही थी कि आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं, तो जीतू दादा ही मेरी आंखों को और एनहेंस करते हैं और उसे और खूबसूरत बनाते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब जीतू दादा मेरी आंखें बनाते हैं। आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि आज किस तरह से वो कौन से शेड्स यूज़ करने वाले हैं। सो हम लोग आज धरती पर हैं और बहुत खूबसूरत के शादाब आ गया है, आप देख सकते हो। ये इतना सारा खाना लेकर आया है मेरे लिए। वी हैव लॉट ऑफ स्टफ टू ईट पूरे दिन भर के लिए, क्योंकि हम यहीं पर रहने वाले हैं अब कम से कम 13 से 14 घंटे। तो ये हमारा खाना है ऑलमोस्ट
सब कुछ है इसमें। जो मेन है वो चाय है, जो अभी हम पियेंगे। ये हम शेयर करके पीते हैं चाय। बिल्कुल रेडी रेडी रेडी। रूबी जी बिल्कुल एकदम काम में लगी हुई है कि मैं बस मैम को तैयार कर दूं। तो मैं काम करती हूँ, चेंज कर लेती हूँ पहले, सो दैट हमारी लाइफ और ईजी हो जाएगी, ताकि मेकअप और हेयर आपको और एनहेंस में समझ में आएगा। सो अब इसके बाद थोड़ी देर में मेकअप पूरा हो जाएगा, जिसके बाद फाइनली मदिराक्षी रेडी होंगी एज महालक्ष्मी, पर एक नॉर्मल अवतार में। महालक्ष्मी जी धरती वाले अवतार में, ताकि हमें लोग पहचान नहीं पाए। हम ऊपर भी आशीर्वाद दे, नीचे भी कुछ तो अलग होना चाहिए। वेल, अगर मैं इस कैरेक्टर की बात करूँ तो कितना ब्लेस्डफुल आपके लिए ये कैरेक्टर रहा है एज एन एक्टर, हाउ चैलेंजिंग इट वाज। आप कोई भी किरदार होता है वो चैलेंजिंग होता ही है, और स्पेशली जब आप भगवान का किरदार करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज लोगों की भावनाएं इतनी जुड़ी हुई होती हैं इन किरदारों से कि क्योंकि हम बचपन से पूजा करते आए हुए हैं, चाहे वो हर भगवान की, चाहे गणेश जी हों या फिर महादेव हों, लक्ष्मी जी हों। तो जब आप पूजा करते हैं, आप उनके बारे में पढ़ते हैं, तो एक इमेज आपके दिमाग में होती है, और वो इमेज अगर आपके सामने वैसी ना दिखे तो लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। तो उन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर इस अवतार में हैं हम, तो ज़्यादा गर्दन नहीं हिला सकते या नॉर्मल हिंदी नहीं बोल सकते। अगर मैं इन अवतारों में ही कुछ नॉर्मल हिंदी भाषा बोलने लग जाऊंगी तो लोगों को लोग कनेक्ट नहीं होंगे मुझसे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी होती हैं, और मैं बिलीव करती हूँ कि आपको दिमाग से मेंटेन नहीं करना चाहिए, इट हैज़ टू कम फ्रॉम योर हार्ट, आपको दिल से आना चाहिए। सो लक्ष्मी जी बन के तब तैयार होंगी जब उनकी जो बिंदी है वो लगेगी। ये उनकी पहचान है, और इस तरह से जो लक्ष्मी जी की बिंदी है जो आपने देखी अभी तक मेरे माथे पे शो में, तो ये इस तरह से लगी जाती है। और जब भी हम इसे लगाते हैं तो हम हमेशा जय गणेश जी का नाम लेते हैं, श्री गणेश कहते हैं ना। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो, शुरुआत करते हो, तो हमेशा गणेश जी का स्मरण किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है। तो अब ये बिंदी मेरे माथे पर लगने जा रही है, और जैसे ये बिंदी मेरे माथे पर लगेगी तो मैं लक्ष्मी जी का जो किरदार है उसमें पूरी ढल जाऊंगी। सो शुरू करते हैं। जय गणेश। सो फाइनली मदिराक्षी एज माता लक्ष्मी तैयार हो चुकी हैं आज। ये मेरा धरती का लुक है, आप देख सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत सारा मुकुट है सर पे, और अभी डेली जो हमारे सर पे मुकुट था वो अभी है नहीं, बहुत सारी जो ज्वेलरी थी वो भी नहीं है। हाँ, ज्वेलरी है बिकॉज देवी जी हैं और लक्ष्मी जी का अवतार है, तो इतनी ज्वेलरी होनी चाहिए। तो यस, दिस इज़ माई लुक धरती पे, और ये पहनकर मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा। और ये कॉटन है, जिसको गर्मियों के लिए या ठंडियों के लिए इट इज़ वेरी सूदिंग, और ये पहनकर ही मुझे बड़ा अच्छा सा फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं धरती पर ही रहूँ। सो या दिस इज़ माई लुक, आप देख सकते हो। एंड मैं अभी तक ये लुक बाहर नहीं आया है, ये वाले जो लुक का जो हमारे सीन्स है वो अभी तक बाहर नहीं आया। सो आई एम श्योर जब आएगा तो आप सबको बहुत पसंद आएगा, और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आए। तो देखते रहिए, और चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने सेट पर लेकर चलती हूँ। बहुत खूबसूरत सेट है, और आज तो हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, तो आपको और मज़ा आने वाला है। भगवान सर, ये मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर हैं फॉर द शो, और सर मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगी। मुझे पता है हम ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपके लेना चाहूँगी। आज तीनों देवियाँ पृथ्वी पे आई हुई हैं, और वो जो बच्ची है उसको दर्शन देने आई हैं, वो फंस जाती है, तो उसको कैसे उसको ट्रैप से बाहर निकालते हैं। हमने बहुत कुछ, मेरी फ्रेंड्स जो हैं यहाँ पर, देवी काली, देवी सरस्वती, प्लीज़ आइए। मेरी बहुत प्यारी प्यारी सहेलियाँ हैं और हमारी देवियाँ हैं, आप सखियाँ। तो यार, ये हमारा जो डे आउट था, जो आप किस
जिस तरह से मैं अपने घर से निकली हूँ, जैसे जैसे हमारा शेड्यूल बनता गया, आप हमारे साथ बने रहे, बहुत अच्छा लगा। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सबको भी हमारे साथ रहकर, हमारी लाइफ का कुछ समय बिताकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा शो देखना ना भूलें और देखते रहें, अपना प्यार बरकरार रखें। जग जननी माँ वैष्णो देवी कहानी माता रानी की, माता रानी में विश्वास रखिए।